आज से 33 नहीं, कल हम लोगों ने पॉपर सूट के विषय में पढ़ा था। पॉपर किसे कहते हैं, पॉपर सूट क्या होता है, और ये सिर्फ आप इसके विषय में एक आपने वो ले रखा था, कल एक बर्ड्स आई व्यू लिया पॉपर सूट के विषय में। पॉपर सूट के विषय में क्या जानते हैं, बताएं। बताइए हरिओम जी। पॉपर सूट के कॉन्टेक्स्ट में हमने ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी कवर किया था, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जब सूट इंस्टीट्यूट करते के टाइम उसके पास इतनी सफिशिएंट मींस ऑफ लिविंग नहीं है, या फिर उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग वैल्यूएशन के फॉर्म में देखा जाए तो 1000 से कम तक की उसकी वैल्यू है, वो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इस कंडीशन नहीं है कि कोर्ट फीस को अटैच करके वो सूट को फाइल कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो इंडिविजुअल रहेगा उसको प्रिविलेज मिलती है कि स्टार्टिंग के टाइम में वो कोर्ट फीस ना पे करे, और कोर्ट में जो सूट होगी एप्लीकेशन देगा अपने प्रॉपर की, और उस दिन को हम लोग एज्यूम मतलब कोर्ट रिज्यूम कर लेगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम के फॉर्म में, और लास्ट में जब वो केस जीत जाएगा तो उसके जो अमाउंट जीता रहेगा या जो भी प्रॉपर्टी रहेगी उससे डिक्रीटल अमाउंट से उसको वो की जाएगी, उससे हम रियलाइज कर लेंगे। अच्छा, मान लिया जाए कि किसी ने प्रॉपर सूट फाइल किया और उसका प्रॉपर सूट एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेंस के पश्चात में उसकी डेथ हो जाती है, फिर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई जो आया उसके एवज में उसकी जगह पे, तो उसके संबंध में क्या प्रोविजंस है? कॉन्टेक्स्ट में ये है कि मेयर उसका वो एयर है, इस वजह से उसको प्रिविलेज नहीं मिलेगी। उसको या तो अगर वो प्रॉपर होगा तभी उस सूट को एज इट इज कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो उसको जो प्रॉपर कोर्ट फीस होगी वो उसको देनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी हम लोगों की, वो ये बात थी कि प्रॉपर सूट अगर एक बार आपने इंस्टीट्यूट कर दिया, अलाउ कर दिया, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस सूट, वो जो एप्लीकेशन हम प्रॉपर सूट में फाइल करते हैं उसी डेट को माना जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें लिमिटेशंस लगाना, ये लगाना, सारी चीजें अकॉर्डिंगली चलेंगी। ये एक तरीके से एबायंस है कोर्ट फीस का, ना कि उसको एग्जम्पशन है फॉर एवर। अगर वो जीत जाता है तो उसका जो सूट प्रॉपर्टी का जो डिक्रीटल अमाउंट है उससे इसको रियलाइज कर लिया जाएगा प्रॉपर सूट को। ठीक है, इस पे हम लोगों ने एक दो केसेस पढ़े थे जिसमें कि प्रॉपर सूट इज ए पर्सनल राइट, इफ ही हैज बीन डिक्लेयर्ड प्रॉपर इट्स पर्सनल राइट। इसके संबंध में आपने केस पढ़ा था कार्य वर्षे याराही का। ठीक है, और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर हैं, अदरवाइज उनको कोर्ट फीस पे करना पड़ेगा। जैसे प्लेंट का पर्टिकुलर्स होता है वैसे ही इसकी ड्राफ्टिंग होती है, कोर्ट फीस की पेमेंट के संबंध में खाली बात अलग हो जाएगी। ये बात आपने सही। और दूसरी बात यह है कि हम लोग इसके एप्लीकेशन में आपको प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है आपके पास में, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसका पूरा ब्यौरा आपको देना होगा, और एक शेड्यूल बना करके कि मेरे पास मेरे नाम से इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, सो दैट कि असर्टेन किया जा सके कि आप प्रॉपर हैं या नहीं है। ठीक है, इसको स्वयं फाइल करना पड़ता है प्रॉपर सूट को, किसी एडवोकेट की वो नहीं है, और फिर इसमें एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के पश्चात में वो प्रॉपर है कि नहीं है डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर्मा पॉपरिस बोलते हैं इसको। इसमें एक जुगल किशोर वर्सेस धन्नो देवी का केस हम लोगों ने डील किया था, जिसमें था कि प्रॉपर सूट के लिए जो एप्लीकेशन पड़ी थी उसी डेट से हम इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट मानेंगे। लिमिटेशंस वगैरह जितनी चीजें होंगी वो न्यायालय आपको रिजेक्ट भी कर सकती है प्रॉपर सूट को। उसके लिए कुछ ग्राउंड्स हम लोगों ने पढ़े थे, व्हेन इट कैन बी रिजेक्टेड। रूल 5 में रिजेक्शन था, अगर इट इज नॉट फ्रेम्ड प्रॉपरली, ये पढ़ा था।
अगर वो व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन नहीं है, निर्धन व्यक्ति नहीं है, तब था, ठीक है। या उसने 2 महीने के भीतर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया हो, इस मकसद से कि हम पॉपर सूट फाइल करें फ्रॉडुलेंट पे में, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे किसी ने एग्रीमेंट कर रखा है कि हम उसका फाइनेंस कर देंगे, खर्चा उठा लेंगे, तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें कुछ आपने पढ़ी थी इसमें कल। और इसमें हम लोगों ने रिकवरेबिलिटी की बात भी बोली थी कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपके जो डिक्रीटल अमाउंट है उससे आपका फाइनेंस, आपकी जो कोर्ट फीस है वो उससे रियलाइज कर ली जाएगी, ठीक है। ये एक तरीके की सिर्फ सुविधा है और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। जब व्यक्ति के पास में पर्याप्त साधन या धन नहीं उपलब्ध होता है ताकि वो जिससे कि वो अपना कोर्ट फीस दे सके, तो उसको इंडिजेंट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए कहा गया है ऑर्डर 33 के रूल में कि 1000 रुपए से where no such fee is prescribed when he is not entitled to possess a worth of rupees 1000। इसमें वो चीजें हम माइनस कर देंगे जो कि आपका अटैचमेंट से एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट है, उसको छोड़ करके है ये। कि ये कुछ बात पॉपर सूट के विषय में, इस पर शॉर्ट नोट्स प्रायः पूछा जाता है, ठीक है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डील करेंगे, दैट इज नोन एज इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोड 151 सेक्शन। इनहेरेंट पावर्स का मतलब क्या है? इनहेरेंट का मतलब होता है कि इन एडिशन टू और कॉम्प्लीमेंट्री टू द पावर्स एक्सप्रेसली कन्फर्ड अंडर दिस कोड, जो स्पेसिफिकली नहीं है, किसी के कंट्रावेंशन में नहीं है, रूल्स के, कोड के किसी भी रूल के कंट्रावेंशन में नहीं है, और फॉर जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक पिक्यूलियर पावर है सिविल कोड को। It is inherent power of the court means addition to or complementary to the powers expressly conferred under this code. The power expressly conferred under this code. Under this code. ठीक है। ये जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के लिए जो आवश्यक है वो करती है। ये क्लियर कट वे में नहीं, गाइडलाइंस हैं इस पर, लेकिन क्लियर कट नहीं है कि व्हाट आर द पावर्स एंड हाउ मच द कोर्ट कैन डू, ठीक बात। इनहेरेंट पावर्स आर द पावर्स विच मे नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय कोर्ट टू डू full and complete justice between the parties. क्या कोई दिक्कत? इनहेरेंट पावर्स क्लियर कट वे में डिस्क्राइब नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन रेड विद 151 के साथ कोर्ट्स में फाइल की जाती है इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस फॉर जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। लेकिन एक चीज देखना है, हमको ध्यान देना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उससे कॉन्ट्रेरी चीज हम नहीं बना करें। सप्लीमेंट्री हो वो ठीक है, इनहेरेंट मीन्स, जिसको अंतर्निहित शक्तियां कहते हैं, नेचुरल
existing and inseparable from something. Natural, inherent means natural, existing and inseparable from something. So वो line छूटी थी वो। It must be supplementary, not in contravention with any law. Inherent power should not be contravention of any of the provisions of law. And मकसद इसका क्या है? To arrive at just decision of the case. Of the case. जस्ट डिसीजन का मतलब मुझे न्याय के लिए जो भी जरूरी है वो अगर कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है किसी प्रोविजन के, रूल्स, कोड, ऑर्डर, सेक्शंस किसी के भी, और वो न्याय के हित में जरूरी है, तो उसे हम कर सकते हैं। ये पिक्यूलियर पावर है सिविल कोड को। ठीक है, सीपीसी में ये क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है। एक इसमें मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल, AIR 1962, राजस्थान का है सुप्रीम कोर्ट, AIR 1962 62 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया है दीज पावर्स आर इंडिपेंडेंट एंड इन एडिशन टू एनी अदर पावर्स that the court may exercise under CPC. एक केस इस पे और लिख सकते हैं हम, पद्मा सेन वर्सेस अनवर एंड पद्मा सेन वर्सेस अनवर 1961।